अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हम सोचकर ही घबरा जाते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें आदत होती है कि हम हमेशा दूसरों के साथ रहें। अकेलेपन की आदत न होने के कारण जब हमें अकेले रहना पड़ता है तो यह हमारे लिए असहज और अजीब हो जाता है। हम में से कई लोग अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है जो हमें समझे, क्योंकि हम खुद पर भरोसा करने के बजाय दूसरों पर ज्यादा निर्भर होते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, जब हम अकेले होते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में कई तरह की नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं। उनको लगता है कि अगर आप अकेले हैं तो कुछ गड़बड़ है, और यह नकारात्मक सोच हमें असहज और अजीब महसूस कराती है। लेकिन हमारे प्रति उनकी यह नकारात्मक सोच बदल तो नहीं सकते ना। हम में से कई लोग हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और सामाजिक दबावों से थक जाते हैं। भीड़भाड़, शोर शराबे और तनाव से बचने के लिए लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना उन्हें मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति दिलाता है, जिससे वे अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रख सकते हैं। आजकल के रिश्ते और संबंध भी बहुत जटिल हो गए हैं। कई लोग रिश्तों में असफलता, गलतफहमी या भावनात्मक परेशानियों का सामना करते हैं, जिससे वे अकेले रहना पसंद करते हैं। हम में से कई लोगों की तो मजबूरियां होती अकेले रहना। जैसे घर के आर्थिक सुधार के लिए कितनों को तो अकेले घर से दूर रहना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने सपने को पूरा करने के लिए अकेले रहते हैं। अकेले रहना उन्हें अपने लक्ष्यों पर फोकस करने का समय देता है, जिससे वे बिना किसी ध्यान भटकाव के अपने काम और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और कुछ लोग तो अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेता है। अकेले रहने का फायदा अगर आपने समझ लिया तो समझो अपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए आसान काम नहीं है। अकेले रहने का मतलब यह भी नहीं है कि आप अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है, जो आगे आपको पता चलेगा। अकेले रहने का मतलब है शारीरिक और मानसिक रूप से खुद के साथ समय बिताना, बिना किसी और व्यक्ति के साथ होने के। यह समय आपको आत्मचिंतन, आत्मनिर्भरता और खुद को समझने का अवसर देता है। अकेले रहना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह आपके भीतर की शांति और रचनात्मकता को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। इसमें व्यक्ति समाज या भीड़ से दूर रहकर अपने व्यक्तिगत जीवन और विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। अकेले रहना खुद के साथ समय बिताना है, जहां आप अपनी भावनाओं और विचारों को समझते और नियंत्रित करते हैं, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। अकेलापन वास्तव में एक वरदान है, जिसमें व्यक्ति खुद से मिल पाता है, अपनी आंतरिक दुनिया को समझ पाता है। महात्मा बुद्ध ने भी अकेले रहकर ही ध्यान की शक्ति को पहचाना और आत्मज्ञान प्राप्त किया। वह अनुभव हमें सिखाता है कि एकांत में ही हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। कई महान कलाकार, लेखक और विचारक अकेले रहकर ही अपनी रचनात्मकता को निखारते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो बाहरी शोर शराबा हमारे विचारों को बाधित नहीं करता। यही वह समय होता है जब हमारे अंदर छिपे हुए रचनात्मक विचार सामने आते हैं। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने निर्णय खुद लेने होते हैं।
यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। साथ ही यह हमें स्वतंत्रता का असली अनुभव देता है। भीड़ में हमें अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अकेले रहकर हम खुद के साथ अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने रिश्तों की असली कीमत समझ में आती है। भीड़ में रहकर हम अक्सर अपने संबंधों की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अकेलापन हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे जीवन में कौन से लोग वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इससे हम अपने रिश्तों को और भी गहराई से समझने और निभाने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो प्रकृति के बीच में अकेले समय बिताते हैं, वे अक्सर इस सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ अकेले होने से उन्हें जीवन की सच्ची खुशी और शांति का आभास होता है। अकेले रहने वाले लोगों में खासियतें होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं और न केवल दूसरों से अलग बनाती हैं, बल्कि जीवन की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाती हैं। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की दृष्टि से अकेले रहने वाले लोगों की 7 खासियतें जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही जीवन का सच्चा आधार है। जब व्यक्ति अकेले रहता है तो उसे दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध के अनुसार जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और किसी बाहरी मदद की अपेक्षा से बचना चाहिए। अकेले रहने वाले लोग अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्यों में आत्मनिर्भर होते हैं। दीपो भव अर्थात तुम स्वयं अपना दीपक बनो, यानी जीवन के हर मोड़ पर हमें आत्मनिर्भर होकर अपने मार्ग का प्रकाश खुद बनाना चाहिए। यही आत्मनिर्भरता अकेले रहने वालों की सबसे बड़ी खासियत है। महात्मा बुद्ध के ध्यान और साधना का प्रमुख उद्देश्य आत्मविश्लेषण था। उन्होंने सिखाया कि जब व्यक्ति अकेला होता है, तब उसे अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। अकेले समय बिताकर लोग खुद की वास्तविक पहचान कर सकते हैं। बुद्ध ने इसे विपश्यना का मार्ग बताया, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की गहराई को जान सकता है। बुद्ध ने ध्यान करने के लिए कहा कि अपने भीतर की यात्रा करो। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपनी आंतरिक दुनिया को देख सकते हैं। यह यात्रा अकेलेपन के माध्यम से ही संभव होती है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुनिया की मोहमाया से मुक्ति पाना ही सच्चा स्वतंत्रता है। अकेले रहने वाले लोग बाहरी चीजों की चकाचौंध से दूर होते हैं, जिससे वे मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। वे भौतिक वस्तुओं और संबंधों से खुद को बांधते नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मोह ही दुख का कारण है। अकेले रहने वाले लोग इस मोह से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को पहचानते हैं। वे न केवल भौतिक वस्तुओं से मुक्त होते हैं, बल्कि मानसिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं। अकेले रहने वाले लोग ध्यान के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाते हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया का साक्षी बन सकता है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या अस्थायी। ध्यान सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अकेले रहने वाले लोग ध्यान के माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों और शरीर को गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार अकेले रहने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। वे कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य और स्थिरता से स्वीकार करते हैं। महात्मा बुद्ध ने मौन को एक बड़ी शक्ति माना है। जब व्यक्ति अकेला होता है, तब वह मौन में अधिक समय बिताता है। इस मौन के माध्यम से उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। मौन हमें जीवन की गहरी बातें सिखाता है और हमें सच्ची बुद्धिमत्ता प्रदान करता है।
महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। अकेले रहने वाले लोग इस सच्चाई को गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि सुख और दुख अस्थायी हैं और जीवन में इन दोनों का आना जाना लगा रहता है। इस समझ से वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करते हैं। उनके कहने का मतलब था कि संसार दुखमय है, लेकिन दुख को जानना ही मुक्ति है। अकेले रहने वाले लोग दुख से डरते नहीं, बल्कि उसे जीवन के एक अनुभव के रूप में देखते हैं और इससे जीवन के असली अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध के विचारों के अनुसार अकेलेपन में शक्ति होती है, जिसमें व्यक्ति खुद से गहराई से जुड़ता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यह अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, आप में से कितने लोग अकेलेपन को अपनाए हैं और क्यों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिन जिन ने अकेलेपन को नहीं अपनाया है, उसे जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और आत्मा की सबसे गहरी यात्रा है।